विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस क्षेत्र में 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात है और बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहां पर वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अंता की जंग कल इसका फैसला होगा जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नतीजे जब सामने आएंगे तब तस्वीर साफ होगी कि आखिर जनता ने किसे चुना है। फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सुबह 7 बजे से इस सीट पर कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। ब्रजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, प्रचार का शोर थम चुका है और वोटिंग के लिए तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीर देख रहे हैं आप? पोलिंग बूथों पर क्या इंतजाम किए गए हैं वोटर्स के लिए? बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि 12 जिले की अंता विधानसभा के लिए कल 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है और इस मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से संपूर्ण तैयारियां तो चली नहीं थी। हालांकि अंता विधानसभा के अंदर 2,28,000 के लगभग मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 268 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो देर शायद 6 बजे तक जारी रहेगा। आज जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी मतदान दलों को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है। साथ ही सभी मतदान दल लगभग अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से महिलाओं की अलग से व्यवस्था की गई है, विकलांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो अन्य जो मतदाता है पुरुष, उनके लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की गई है। अब हालांकि देखा ही जाए तो 3 प्रत्याशी, कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन 3 प्रत्याशी ज्यादा दमदारी से अपना दम दिखा रहे हैं। क्या भाजपा के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद बेन भाया तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी इस चुनावी मैदान में अपने ताल ठोक कर खड़े हुए हैं। ब्रजेश, देखिए यहाँ पर जो तैयारी है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, उससे पहले सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। जरा वहां पर मौजूद अंता की जो जनता है उससे ये बातचीत के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको वो ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया है और कई स्थानीय मुद्दे थे। अंता कुलचाली मांगरोल में बस स्टैंड का मुद्दा था, तो वहीं अंता में एक नाला निर्माण का मुद्दा था और 12 से मांगरोल का मुख्य रोड जो मध्य प्रदेश से ऊपर बड़ौदा को जोड़ता है, इन मुद्दों को लेकर लोगों में कई शिकायतें थी। साथ ही दूसरी ओर चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ऐसी कई समस्याएं थी। इसको लेकर कई जो दल हैं, प्रत्याशियों के समर्थक जो लोग आए, तो जो दल हैं उन्होंने भी इसके लिए मतदान करने के लिए और लोगों से बात की थी। लेकिन आगामी समय में अब कल मतदान होगा और ये देखने वाली बात होगी कि सौदा को किसके भाग्य का विजय होगा और कौन विधानसभा जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।